अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अनवार खाबर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी तंजीम के कारकुनान का एहतजाज, सड़कें बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। पुलिस और मुजाहिरीन में बास मकामात पर झड़पें हुई। डेरा गाजी खान में पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, ताहम पुलिस ने रास्ते खुलवा लिए। शहर शहर मजहबी तंजीम का एहतजाज, रास्ते बंद होने से शहरी ख्वार, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। डेरा गाजी खान में गाजी घाट के करीब पुलिस और मजहबी तंजीम के कारकुनान में झड़प हुई। 21 एहलकारों समेत 26 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के लाठी चार्ज के बाद मुल्तान रोड खोल दी गई। साहिवाल में रास्ता खुलवाने पर मुश्तिल अफराद ने पुलिस पर पथराव किया। चकवाल में एहतजाज से तलागंग मियाँ वाली रोड ब्लॉक रहा। गुजरात में भी कारकुनान ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। रेंजर्स और पुलिस ने GTS चौक को खुलवा दिया। जलालपुर भटिया में पुलिस ने 20 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रनाला खुर्द में नेशनल हाईवे पर धरना खत्म कर दिया गया। कोटली आजाद कश्मीर में धरने के बायस गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। बलूचिस्तान के इलाकों खुजदार, सिब्बी और नसीराबाद में एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मुलाज़मीन तनख्वाहों में इजाफा न होने पर सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते रहे। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख मजीद अपडेट करेंगे। जी, सिंध भर के क्लरिकल स्टाफ की जानिब से अपने मुतालबात की हिमायत में एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज का ये मरहले की पहले जो है इब्तिदा में जो है वो एक रैली निकाली गई है, जिसमें सिंध की 27 से ज़्यादा सरकारी एसोसिएशन और तंजीमें हैं जो इदारों में काम कर रही हैं, जो CBA हैं, उनके अपने मुतालबात हैं। इस हवाले से हम मालूम करते हैं ये जो सकीका के प्लेटफॉर्म पे आज जो है पूरे सिंध के ज़िले हेडक्वार्टर में जो एहतजाज हो रहा है वो एक जैसे वफा की हुकूमत ने 25% जो सैलरी बढ़ाई थी एम्प्लॉइज़ की, तो सूबों को भी हिदायत दी थी कि आप जो है ना सूबाई एम्प्लॉइज़ की भी जो है सैलरी बढ़ाए। तो हमने अपने एहतजाज का मरहला शुरू कर दिया है। दूसरा मरहला रमज़ान में हम हर डिवीज़न हेडक्वार्टर में एहतजाज करेंगे। इस वक्त भी पूरे सिंध के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। इनके मुतालबात अगर हल ना हुआ है तो और मज़ीद इसमें शिद्दत आएगी। जी, रमज़ान बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद आटा चीनी लेने पहुंच गई। मजदूरों का कहना है सारा दिन लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, रोजी कमाने कैसे जाएंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर टोबा टैक्सिंग में सस्ता रमजान बाजार सज गया। बाजार के लगते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने सस्ता रमजान बाजार का रुख किया। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने सस्ते रमजान बाजार का दौरा किया। सस्ता रमजान बाजार में आवाम का बड़ा रश है। एग्रीकल्चर फीडबैक शॉप भी मौजूद है। आवाम से पुरजोर अपील है कि हुकूमत ने जो सब्सिडी दी है इससे फायदा उठाएं। आवाम का बड़ा रश है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीनी के लिए और आटे के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इसके अलावा आपके लेफ्ट साइड के ऊपर एक बहुत अच्छी एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप जो है वो मौजूद है। क्वांटिटी जो है और क्वालिटी इंश्योर्ड है। आवाम ने हुकूमत के इकदाम को सराहा है, लेकिन साथ ही गिला भी कर दिया कि रमजान बाजार में मजदूरों के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मजदूरों को सारा दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और मजदूर रोजी कमाने कैसे जाएं। उधर गुजरांवाला में जिले इंतजामिया ने दावा किया है कि रमजान मुबारक में सस्ती मोबाइल शॉप के जरिए लोगों के दरवाजों तक कंट्रोल रेट पर अशिया खुरनोश पहुंचाएंगे। शहर में लगाए जाने वाले 16 सस्ते रमजान बाजार की निगरानी डिप्टी कमिश्नर खुद करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था बताएंगे शफकत इमरान। जी बिल्कुल, जिस तरह आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक की आमद है और गुजरांवाला में बाकायदा रमजान बाजार लगाने के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। इस दफ़ा कुछ जो है वो ये भी ऐलान किए जा रहे हैं कि लोगों को डोर स्टेप तक जो है वो अशिया खुर्दोनोश पहुंचाई जाएंगी, सस्ती पहुंचाई जाएंगी। हमारे साथ DC गुजरांवाला मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आपकी जो मोबाइल शॉप्स हैं ये लोगों के घरों तक पहुंचेंगी क्या? इस दफ़ा हमने खसूसी तौर पर इसका इंतज़ाम किया है। 16 रमज़ान बाज़ार हम अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगा रहे हैं और हम इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि जो नोटिफाई रेट रमज़ान बाज़ार में किए जाते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से अमल हो, ना सिर्फ रमज़ान बाज़ार में बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में। जो मोबाइल शॉप्स हैं सस्ती और ताज़ा सब्जी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जी, नौशहरा विरका में भी सस्ता रमजान बाजार लगा दिया गया। अशिया खुरनोश बाजार से कम कीमत पर मिलेंगी। इस हवाले से मजीद बताएंगे न्यूज़ के नुमाइंदे मियां उमर महमूद। जी, मुल्क भर की तरह तहसील नौशहरा विरका में 3 रमज़ान बाजार का इनकार कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील नौशहरा विरका के एक रमज़ान बाजार के अंदर, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद ने खरीदो फरोख्त शुरू कर दी है।
इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आए उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी बाज़ार में आया हूँ तो मैंने 2-3 चीज़ें ख़रीदनी थी जिसमें चीनी, घी और आटा शामिल था। तो यहाँ पे आके मैंने देखा है कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, दूसरे नंबर पे सारी चीज़ें जो है वो बाज़ार से सस्ते दामों यहाँ पे दस्तयाब हैं। इंतज़ामात यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ खुद कंट्रोल कर रहे हैं और चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि सस्ता रमज़ान बाज़ार गरीब आदमी के लिए लगाया गया है, इधर काफ़ी रिलीफ मिल रहा है गरीब आदमी को। बन्नू में भी आम महंगाई के बायस परेशान हैं। चीनी, घी, आटा और दालें अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। मजदूर खाली हाथ घर वापस जाने लगे। महंगाई के इस दौर में बन्नू के गरीब आवाम की ज़रूरती खुर्दनोश अशिया चीनी, घी, आटा, दालें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। रमजान की आमद करीब आते ही बन्नू में माफिया सरगर्म है। मार्केट में चीनी, आटा, घी, दालें वफर मिकदार में होने के बावजूद शहरियों की कुव्वत खरीद बर्दाश्त से बाहर हो गई है। गरीब आदमी रोटी के लिए तरस रहा है, जिसमें चने का दाल 150-160 रुपए किलो है, मूंगी का दाल 250 रुपए किलो है। बन्नू के यूटिलिटी स्टोर में चीनी, घी, आटा, दालें व दीगर अशिया गायब हो गई है, जबकि ओपन मार्केट में चीनी 95 से लेकर 100 रुपए, आटा 20 किलो 1300 रुपए महंगा फरोख्त हो रही है। हुकूमत ने जो ऐलान किया हुआ है कि रमज़ान पैकेज आएगा, अभी तक सिर्फ ऐलान है, सुनी सुनाई बातें हैं और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि हुकूमत रमजान से पहले सस्ती अशिया का ऐलानात तो करते हैं, लेकिन कंट्रोल करने में नाकाम नजर आते हैं। रमजान से पहले चीनी, घी, आटा, दालें सस्ता करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आसिफ इमरान के साथ रिफातुल्लाह कुरैशी, न्यू न्यूज़। माह सियाम में शहरियों को सस्ती अशिया उनकी दहलीज पर पहुंचाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया मानसहरा ने इंसाफ सहूलत मोबाइल का आगाज़ करके नई तारीख रकम कर दी, जबकि कोरोना से मुतासरा शहरियों के ख़ानदान को मुफ्त राशन फराहम किया जाएगा। मज़ीद बता रहे हैं मानसहरा से अकील अहमद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से शहरियों को रमज़ानुल मुबारक में सहूलियात फराहम करने के लिए बड़ा इक़दाम। इंसाफ सहूलत मोबाइल सर्विस का बाकायदा आगाज। शहरियों को घर की दहलीज पर अशिया खुरोनोश सस्ते दामों फराहम की जाएंगी। कोरोना वायरस में मुब्तला शहरियों के खानदान को मुफ्त रमजान पैकेज भी दिया जाएगा। नास को रमज़ान और उसके अलावा भी अशिया खुर्दनोश मुनासिब रेट पर और एक आला मेयार के साथ मुहैया हो। शहरियों ने इंसाफ सहूलत मोबाइल सर्विस को रमजानुल मुबारक में हुकूमत की जानिब से तोहफा करार दिया। इंसाफ सहूलत मोबाइल सर्विस से शहरियों को उनकी दहलीज पर अशिया खुरोनोश सस्ते दामों मुयस्सर होंगी। अकील अहमद, न्यू न्यूज़, मानसहरा। कोयटा से चमन तक शाहराह N25 की तामीर मुकम्मल कर ली गई, जिससे तिजारत को भी फ़रोग मिलेगा। ये सड़क चमन से अफगानिस्तान की सरहद, गवादर पोर्ट और कराची तक फैली हुई है। कल्लात कोयटा चमन हाईवे, जो कि मजमूई तौर पर नेशनल हाईवे N25 231 किलोमीटर पर मुहित है, जिससे सूबा बलोचिस्तान के 5 अजलात जिनमें कल्लात, मस्तूंग, कोयटा, कशीन और कला अब्दुल्ला मुस्तफीद हो रहे हैं। कोयटा से चमन तक जो है पहले 4 घंटे में मतलब छोटी गाड़ी पहुंची थी, अभी 2 घंटे हो गया। ये रूट है बेसिकली अफगान ट्रांजिट ट्रेड का, तो पूरे अफगान ट्रांजिट ट्रेड ने यहाँ से गुजरना होता है, ये उसको फैसिलिटेट कर रही है। ये रोड से बहुत बड़ा फायदा हो गया, हमारा इलाके की आबादी भी बढ़ गई है और माशाल्लाह काफ़ी कारोबार में भी फ़र्क आ गया है। साइकिल मोटर पर जाते थे, कच्चे था, कच्चे पर जाने पर देर लगता था, अभी तो फ़ायदा है, अभी उसका मरीज़ भी है जल्दी पहुंच जाता है, उसका सब्जियां जल्दी पहुंच जाता है, वो अपने दफ्तर भी जल्दी पहुंच जाता है, हर चीज़ में जो सहूलत हो गया। सड़क से इलाके में तिजारत, सेहत, प्रॉपर्टी और तालीम के शोबे में बेहतरी आई है। बलूचिस्तान समेत मुल्क के पसमानदा इलाकों समेत अफगान ट्रांजिट ट्रेड को बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है। चमन से कल्ला तक जिसकी पहले हालत थी वो तो यकीनन इस काबिल नहीं थी कि उसमें कोई सफ़र कर सके, लेकिन अब ये हुआ है कि US8 के बाद जो इस पे जो काम हुआ है इस कदर हुआ है कि इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। US8 FWF और NHA की मदद से तामीर होने वाली शाहराह N25 पाकिस्तान को अफगानिस्तान और वस्त एशियाई हमसाया ममालिक से जोड़ती है। पिंड दादन खान में आदमी शोहरत की हामिल दुनिया की दूसरी बड़ी कान नमक ख्योड़ा में सेफ माइनिंग एंड सेफ प्रोडक्शन के हवाले से सेमिनार का इनेकाद हुआ। रेस्क्यू टीमों ने हादसे की सूरत में मजदूरों को छोटी बड़ी कानों से रेस्क्यू करने और तिब्बी इमदाद का मुजाहरा किया। पिंड दादन खान से चौधरी सलीम बागड़ी की रिपोर्ट।
दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान के वर्किंग एरिया में सेफ्टी के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें हादसे की सूरत में कारकुनों को रेस्क्यू करने और तिब्बी इमदाद देने का मुजाहिरा किया गया। रेस्क्यू टीमों ने आला कारकर्दगी दिखाने पर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। माइन वर्कर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए नस्ल दर नस्ल काम कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि हिफाजती इक़दामात के बगैर काम ना करें। जिंदगी काम से ज्यादा मुकद्दम है। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना, रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। और ये तो नहीं कहा गया कि आप खुदकुशियां करें, ये तो सॉर्ट ऑफ, मैं तो इस तरह कि अगर आप सबसे पहले आपने अपनी हिफाजत करें। रेस्क्यू टीमों की जानिब से गैसी माहौल, ऑक्सीजन की कमी और जख्मी होने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन का डेमो भी पेश किया गया। अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर मैनेजमेंट माइनर्स और कारकुनों में शील्ड्स तकसीम की गयी। न कोई सारे को लैट है, न कोई सारे को बौना नहीं जावे, न कोई खलोड़ा नहीं जावे। असी भूखे पे मरने आसा खुदा दे नाले तो खुदा दे रसूल दे नाले। कारकुनों ने अफसरान बाला से अपील की है कि उनकी उजरत बढ़ाई जाए ताकि उनका गुजर बसर आसान हो सके। सेफ्टी शूज, ग्लव्स और दीगर सामान मुहैया करके वर्कर्स की जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन लुकमान यासीन के साथ सलीम बागड़ी, पिंड दादन खान। चमन में पाक फौज और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान चमन के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें CMH कोयटा के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया। चमन से अब्दुल बासित अचकज़ई की रिपोर्ट। चमन पाक अफगान सरहदी इलाकों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान चमन के जेर एहतमाम 2 रोज़ा प्री मेडिकल कैंप। माहिर डॉक्टरों ने 3000 से ज्यादा गरीब और नादार मरीजों को मुफ्त इलाज मुआलजा फराहम किया, जबकि सीरियस केसेस कोयटा CMH रिपेयर किए गए। अवाम ने पाक फौज की जानिब से प्री मेडिकल कैंप को खुशाइंद इकदाम करार दिया। पाक फौज की जानिब से चमन में मेडिकल कैंप का इनकाद खुशाइंद इकदाम है। सरहदी शहर चमन जैसे पसमानदा इलाके में जहाँ सेहत की सहूलियात नाफिद है, ऐसे में पाक आर्मी के माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल कैंप के इनेकाद को अवामी हल्कों ने खिराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अचकज़ई, न्यू न्यूज़ चमन। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क भर में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को इमदादी मिलने वाली रकम में कटौती की जा रही है। मुतासरा खवातीन ने वज़ीर आज़म से अपील की है इमदादी रकम से कटौती का नोटिस लेकर मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुस्तहिक खवातीन को इमदादी रकम दी जा रही है। लाड़काना में मुस्तहिक खवातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि 12,000 रुपए में से भी कटौती करके घंटों शदीद गर्मी में जलील किया जा रहा है। कटौती के लिए एजेंट मुकर्रर किए गए हैं जो खवातीन को तंग करते हैं। वज़ीर आज़म कटौती का नोटिस लेकर ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरी तरफ उकाड़ा, भक्कर, ननकाना साहब में भी खवातीन को इमदादी रकम देने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस दौरान कायम सेंटर में सैकड़ों खवातीन का रश रहा। SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई। ना मास्क और ना ही समाजी फासले को बरकरार रखा गया। एक साथ इतना रश होने की वजह से कोरोना वायरस फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। एहसास कफालत प्रोग्राम की रकम तो ना मिली, लेकिन जख्म जरूर मिल गए। मीरपुर खास में एहसास कफालत मरकज में पुलिस एहलकार का खातून पर मुबैना तशद्दुद। लवाहिकीन ने जख्मी खातून के हमरा प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस एहलकार को एहसास कफालत सेंटर से फरार करा दिया गया। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ बिलाल महमूद हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी बिलाल। जी बिल्कुल, ये मीरपुर खास में एहसास कफालत प्रोग्राम की जो है वो किस्त का दोबारा सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, जिसके अंदर बड़ी तादाद में खवातीन जो है वो एहसास कफालत सेंटर पहुंच रही हैं और वहाँ पर जो है वो किस्त जो है वसूल कर रही हैं। जबकि इसी सिलसिले में आज भी जो एक खवातीन की कसीर तादाद जो है एहसास कफालत सेंटर में मौजूद थी, लेकिन इसी दौरान जो है वो धक्कम पेल से रोकने के लिए पुलिस की जानिब से जो है वो लाठीचार्ज किया गया, जिसके दौरान जो एक खातून वो जो है वो शदीद जो है वो जख्मी हो गई। खातून का नाम जो है वो केसर भील बताया जाता है, जिसके सर पर डंडा लगने से जो है वो लहूलुहान हो गए और खातून को जो है वो जख्मी हालत में जो है उसके जो लवाहिकीन थे वो मीरपुर खास प्रेस क्लब लेकर पहुंचे, जहाँ पर जो खवातीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो मुजाहिरीन को मुजाहरे से रोकने की जो है भरपूर कोशिश की गई। इस मौके पर जो है वो एक्सेस टाउन लशारी की जानिब से जो है यकीन। बहुत शुक्रिया, बिलाल महमूद अपडेट कर रहे थे। शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात। मुल्क की सलामती और दाखिली सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी और ANP को PDM व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। और रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज हो रहा है। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान शाइन न बिगाड़ दे। बाल संभालेंगे। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए। मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग। गहराई से नश्व-नुमा करे दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर, क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर। खाने पीने में बदएहतियाती से वजन बढ़ने का हमेशा खतरा रहता है। मैं इस्तेमाल करती हूँ लासानी अर्के महजल। लासानी अर्के महजल। फैसलाबाद तहरीक इंसाफ के MP अख्तर खान के दूसरी दफा वारंट गिरफ्तारी जारी। तब्दीली सरकार अपने ही कब्जा माफिया MPA के खिलाफ कार्रवाई न कर सकी। अदालती बैलफ टीम को MPA के गुंडों ने यरगमाल बना लिया और गाली गलोच करते रहे। MPA अख्तर खान पर इल्ज़ाम है कि उसने शहरी की ज़मीन पहले किराए पर ली और फिर ज़मीन पर कब्जा जमा लिया है। शहरी का कहना है कि MP अख्तर खान किराया देता है और ना ही ज़मीन वापस करता है। शहरी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर दी है। झीलों की सरजमीन कहलाने वाला ज़िला ग़िज़र जो सयाहत के हवाले से पूरी दुनिया में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है, लेकिन आजकल सड़कें ख़राब होने की वजह से सयाहों और मकामी अफराद के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। इस वक्त ग़िज़र से न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद हुसैन हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़िज़र में मौजूद हूँ, जो सियाहत के हवाले से अपना एक मुनफरिद मुकाम रखता है। यहाँ साल हज़ारों की तादाद में सियाह इस इलाके का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ जो सड़कें हैं उनकी खस्ताहाली की वजह से जो आने वाले सियाह हैं उनको शदीद मुश्किलात का भी सामना है। दूसरी जानिब यहाँ पर होटल इंडस्ट्री से अफराद भी इसकी शिकायत करते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता एक शख्स मौजूद है, आए उनसे मज़ीद जानते हैं। इस वक्त जो ग़िज़र की सूरत हाल ये है, सड़कों का हालत आप खुद देख रहे हो, एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। सयाहों का यही हमारे से गिला गुजारी है कि यहाँ जो ग़िज़र की सड़कें हैं इनकी हालत बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ का रुख नहीं करते हैं बल्कि हुंजा जाने को तरजीह देते हैं। जी, यहाँ आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना है कि अगर सियाहत को आगे बढ़ाना है तो इन सड़कों की हालत बेहतर बनानी होगी। दूसरी जानिब ज़िली हेडक्वार्टर गाकुच के लिए ग्रैंड वाटर सप्लाई का काम भी सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले सियाह और मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। टंडोला यार में कराची को थर और थर को कराची से मिलाने वाला वाहिद पुल खस्ताहाली और टूट फूट का शिकार है। पुल के दरमियान बड़े बड़े घड़े किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मज़ीद अहवाल बताएंगे सैयद गुलाम हैदर बुखारी। बिल्कुल कराची से थरपारकर और थरपारकर को कराची से मिलाने वाला वाहिद पुल टंडोला यार में खस्ता हाली का शिकार है। इस पुल पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया और हाईवे डिपार्टमेंट की अदम तवज्जोही की वजह से ये पुल और रोड जो है खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर छोटी बड़ी गाड़ियों का गुज़र है। दीगर शहरों में गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं, दीगर शहरों से गाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती हैं, लेकिन यहाँ पर जब शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों ने बताया कि यहाँ पर पहले भी दर्जनों हादसात जो है वो रोनुमा हो चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया और हाईवे महकमा से शहरियों का मुतालबा है कि इस पुल की तामीर नौ की जाए ताकि सफरी मामलात में आसानी हो सके। जी, गोजरा में बल्दिया इंतजामिया की गफलत ग्रीन बेल्ट जौहड़ में तब्दील। गंदे पानी ने शजरकारी मुहिम भी खटारे में डाल दी। सीवरेज के आलूदा पानी पर मच्छरों की बहुतात से मकीनों का जीना दो भर हो गया। इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट करेंगे आबिद सिंधु। गोजरा में आलूदा पानी से मुख्तलिफ मूजी अमराज जन्म लेने लगे। मोहल्ला कादिर कॉलोनी, नदीम पार्क, न्यू प्लॉट, सिराज टाउन और हबीब पार्क के रिहायशियों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मेन पाइपलाइन टूटने की वजह से गंदा पानी उसमें बदस्तूर चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत गंदगी हो गई है, मच्छरों की बहुतात हो गई है और जो शजरकारी वगैरह इधर की गई थी वो भी तबाह हो गई है। पानी का कोई हल करो, टैंकी जी है ना बहुत फुल हो गया, पानी सारा गंदा पानी और मच्छर बेबहा हो गया साढ़े को। शहरों ने मुकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सीवरेज के आलूदा पानी की रोकथाम के मुनासिब इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ आबिद सिंधु, न्यूज़ गोजरा।
मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ये रमजान बनाएं और भी खास लिप्टन येलो लेबल की लाजवाब जायके से, जो अब मिल रहा है 50 रुपए तक की शान। लासानी अर्के महजल, लासानी अर्के महजल। फैसलाबाद तहरीक इंसाफ के MP अख्तर खान के दूसरी दफा वारंट गिरफ्तारी जारी। तब्दीली सरकार अपने ही कब्जा माफिया MPA के खिलाफ कार्रवाई न कर सकी। अदालती बैलफ टीम को MPA के गुंडों ने यरगमाल बना लिया और गाली गलौज करते रहे। MP अख्तर खान पर इल्ज़ाम है कि उसने शहरी की ज़मीन पहले किराए पर ली और फिर ज़मीन पर कब्जा जमा लिया है। शहरी का कहना है कि MP अख्तर खान किराया देता है और ना ही ज़मीन वापस करता है। शहरी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इंसाफ की अपील कर दी है। झीलों की सरजमीन कहलाने वाला ज़िला ग़िज़र, जो सयाहत के हवाले से पूरी दुनिया में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है, लेकिन आजकल सड़कें ख़राब होने की वजह से सयाहों और मकामी अफराद के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। इस वक्त ग़िज़र से न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद हुसैन हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़िज़र में मौजूद हूँ, जो सियाहत के हवाले से अपना एक मुनफरिद मुकाम रखता है। यहाँ हज़ारों की तादाद में सियाह इस इलाके का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ जो सड़कें हैं उनकी खस्ताहाली की वजह से जो आने वाले सियाह हैं उनको शदीद मुश्किलात का भी सामना है। दूसरी जानिब यहाँ पर होटल इंडस्ट्री से अफराद भी इसकी शिकायत करते हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता एक शख्स मौजूद है, आए उनसे मज़ीद जानते हैं। इस वक्त जो ग़िज़र की सूरत हाल ये है, सड़कों का हालत आप खुद देख रहे हो, एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। सयाहों का यही हमारे से गिला गुजारी है कि यहाँ जो ग़िज़र की सड़कें हैं इनकी हालत बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ का रुख नहीं करते हैं बल्कि हुंजा जाने को तरजीह देते हैं। जी, यहाँ आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना है कि अगर सियाहत को आगे बढ़ाना है तो इन सड़कों की हालत बेहतर बनानी होगी। दूसरी जानिब ज़िला हेडक्वार्टर गाकुच के लिए ग्रैंड वाटर सप्लाई का काम भी सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले सियाह और मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। टंडोला यार में कराची को थर और थर को कराची से मिलाने वाला वाहिद पुल खस्ताहाली और टूट फूट का शिकार है। पुल के दरमियान बड़े बड़े घड़े किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मज़ीद अहवाल बताएंगे सैयद गुलाम हैदर बुखारी। बिल्कुल कराची से थरपारकर और थरपारकर को कराची से मिलाने वाला वाहिद पुल टंडोला यार में खस्ता हाली का शिकार है। इस पुल पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया और हाईवे डिपार्टमेंट की अदम तवज्जोही की वजह से ये पुल और रोड जो है खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर छोटी बड़ी गाड़ियों का गुज़र है। दीगर शहरों में गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं, दीगर शहरों से गाड़ियाँ यहाँ से गुज़रती हैं, लेकिन यहाँ पर जब शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों ने बताया कि यहाँ पर पहले भी दर्जनों हादसात जो है वो रोनुमा हो चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया और हाईवे महकमा से शहरियों का मुतालबा है कि इस पुल की तामीर नौ की जाए ताकि सफरी मामलात में आसानी हो सके। जी, गोजरा में बल्दिया इंतजामिया की गफलत ग्रीन बेल्ट जौहड़ में तब्दील। गंदे पानी ने शजरकारी मुहिम भी खटारे में डाल दी। सीवरेज के आलूदा पानी पर मच्छरों की बहुतात से मकीनों का जीना दो भर हो गया। इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट करेंगे आबिद सिंधु। गोजरा में आलूदा पानी से मुख्तलिफ मूजी अमराज जन्म लेने लगे। मोहल्ला कादिर कॉलोनी, नदीम पार्क, न्यू प्लॉट, सिराज टाउन और हबीब पार्क के रिहायशियों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मेन पाइपलाइन टूटने की वजह से गंदा पानी उसमें बदस्तूर चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत गंदगी हो गई है, मच्छरों की बहुतात हो गई है और जो शजरकारी वगैरह इधर की गई थी वो भी तबाह हो गई है। पानी का कोई हल करो, टैंकी जी है ना बहुत फुल हो गया, पानी सारा गंदा पानी और मच्छर बेबहा हो गया साढ़े को। शहरों ने मुकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सीवरेज के आलूदा पानी की रोकथाम के मुनासिब इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन अरसलान अशरफ के साथ आबिद सिंधु, न्यू न्यूज़ गोजरा। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।